एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। उसका सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन गांव की तंग गलियां, आर्थिक कठिनाइयां उसे बार बार रोकती थीं। अर्जुन के पिता एक किसान थे, घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अर्जुन में कुछ अलग करने की आग थी। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेतों में पिता की मदद करता और फिर स्कूल जाता। गांव के सरकारी स्कूल में सुविधाएं न के बराबर थीं, टूटी हुई कुर्सियां, धूल से भरी किताबें और बिना शिक्षक के क्लासरूम। लेकिन अर्जुन का जज्बा कमजोर नहीं था। उसने खुद से पढ़ना शुरू किया, पेड़ों के नीचे बैठकर, खेतों के बीच किताबें खोलकर और रात को दिए की रोशनी में। उसका सबसे बड़ा सपना था IAS अफसर बनना। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा गांव के लड़के बस हल चलाते हैं, अफसर नहीं बनते। मगर अर्जुन ने हार नहीं मानी। 10वीं में अर्जुन ने जिले में टॉप किया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। पहली बार उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। कॉलेज की फीस, कोचिंग का खर्चा और शहर जाने की तैयारी। पैसे की तंगी के कारण अर्जुन को खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। गर्मियों में जब बाकी लड़के घूमने जाते, अर्जुन सिर पर मिट्टी उठाता और रात में पढ़ाई करता। अर्जुन ने किसी तरह जयपुर के एक कॉलेज में दाखिला लिया। गांव से शहर का सफर आसान नहीं था। वहां के तेज रफ्तार जीवन, बोलचाल और अंग्रेजी में पढ़ाई, सब कुछ नया था। शुरुआत में वो बहुत संघर्ष करता, खुद को अलग थलग महसूस करता, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। पुराने जूतों में, फटे बैग में और एक जोड़ी कपड़ों में उसने IAS की कोचिंग ज्वाइन की। कोचिंग के बाद वो लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता, दूसरों की नोटबुक से पढ़ता और खुद नोट्स बनाता। पहली बार जब उसने UPSC की परीक्षा दी, वो फेल हो गया। ये उसके लिए गहरा झटका था। कई दिनों तक उसने किसी से बात नहीं की, लेकिन माँ ने फोन पर एक बात कही, बेटा, बीज जब मिट्टी में दबता है तभी पेड़ बनता है। इस बात ने अर्जुन को फिर से खड़ा कर दिया। अर्जुन ने फिर से मेहनत शुरू की। इस बार वह दिन में 14 घंटे पढ़ता और खुद को लगातार मोटिवेट करता। वो जानता था कि उसके पास पैसे नहीं है, कोचिंग की अच्छी सुविधाएं नहीं है, लेकिन उसके पास इरादा था। और इरादे जब पक्के हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। तीसरे प्रयास में अर्जुन ने UPSC क्लियर किया। वो ऑल इंडिया रैंक 42 लेकर आया। जब रिजल्ट आया, पूरे गांव में जश्न मना, मिठाइयां बांटी गईं, ढोल बजे और वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से उसके किस्से सुनाने लगे। उसके पिता ने सिर्फ इतना कहा, तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। IAS बनने के बाद अर्जुन ने अपनी पहली पोस्टिंग एक पिछड़े जिले में ली। उसने शिक्षा, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण पर काम किया। वो चाहता था कि कोई और अर्जुन सिर्फ सपना न देखे, उसे जी सके। उसने अपने गांव में एक मुफ्त कोचिंग सेंटर शुरू किया, जहां ग्रामीण बच्चों को UPSC, SSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता था। एक दिन एक बच्ची अर्जुन से मिलने आई। वो बोली, सर, मैं भी आपके जैसे अफसर बनना चाहती हूँ। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी अर्जुन की आंखों में हुआ करती थी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारा सपना अधूरा नहीं रहेगा। सीख, समय चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें अपने सपने को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बस खुद पर विश्वास रखें, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर रोज कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।